ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का वो मोड़ साबित हो सकता है कैप्रिकॉर्न, जहाँ एक गलत फैसला आपको पीछे धकेल सकता है और एक दुरुस्त कदम आपकी किस्मत बदल दे। कैप्रिकॉर्न, अगर आपने पिछले दिनों में दिल पर बोझ महसूस किया, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत के बावजूद हाथ में नहीं पैसा ठहर रहा, अगर आपने किसी करीबी शख्स की खामोशी को अपने खिलाफ समझ लिया, तो रुक जाइए, क्योंकि 24 फरवरी से 29 फरवरी 2026 के दरमियान आसमान पर बनने वाली स्यारवी कैफियत आपके सब्र का इम्तिहान भी लेगी और आपको वो दरवाज़ा भी दिखाएगी जो अब तक बंद था। क्या आप तैयार हैं सच सुनने के लिए? क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपकी करियर और माली यानी कि माल में क्या होने वाला है? क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपके करियर और माली हालात में क्या होने वाला है? अगर आप का सन कैप्रिकॉर्न में है या आपका मून कैप्रिकॉर्न में है, तो ये पैगाम सीधा आपके लिए है। आप अक्सर बाहर से मजबूत और अंदर से थके हुए होते हैं। आप दूसरों के लिए दीवार बनते हैं, मगर अपने दिल के दरार किसी को नहीं दिखाते। इस हफ्ते सन आपके दूसरे घर यानी माल और खुद एतमादी को के हिस्से पर असर अंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी तवज्जो पैसे और सेविंग और आमदन बढ़ाने पर रहेगी। चांद हफ्ते के आगाज में आपके 12वें घर से गुजरेगा, जो नींद की कमी, जहनी दबाव और पुरानी यादों को जगा सकता है। अगर आपने पिछले महीनों में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था, तो अब सच सामने आ सकता है। क्या आपने किसी को उधार दिया हुआ है जो वापस नहीं आया? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते इसी मौजू पर बात होनी है। सैटर्न, जो कि आपका हाकिम चेहरा है इस हफ्ते, यानी कि इस वक्त आपकी मेहनत को सुस्त रफ्तार मगर मजबूत नतीजा दे रहा है। आपको जल्दबाजी से बचना होगा। राहु आपको तीसरे घर में हिम्मत बढ़ा रहा है, मगर साथ ही गलत रिस्क लेने का लालच भी दे सकता है। मार्स आपके माल के मामले में तेजी ला सकता है, लेकिन जुबान की सख्ती नुकसान करा सकती है। इसलिए 25 और 26 फरवरी के खास तौर पर बहस से बचें। अगर आप नौकरी जॉब करते हैं, तो इस हफ्ते कोई सीनियर आपके काम को नोट करेगा, मगर फौरी तारीफ नहीं मिलेगी। घबराएं नहीं, क्योंकि 28 फरवरी के बाद आपको इशारा मिलेगा कि आप की पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्न हजरात के लिए ये हफ्ता कैश फ्लो को संभालने का है। बड़ी इन्वेस्टमेंट रोक दें, खास तौर पर 24 से 27 फरवरी के दरमियान कोई नया मुआहदा बगैर मुकम्मल तहकीक के साइन ना कीजिए। क्या आप किसी पार्टनरशिप पे हैं जहां शक पैदा हो रहा है? अगर हाँ, तो जज्बाती रद्द-ए-अमल ना दें, बल्कि एतदाद और शुमार देखें। दिल के मामले में मून की हरकत आपको हसास बना सकती है। आप बज़ाहिर खामोश रहेंगे, मगर अंदर सवाल उठेंगे। क्या सामने वाला वाकई आपकी कदर करता है? शादीशुदा अफराद के लिए 26 फरवरी की शाम थोड़ी कशीदगी ला सकती है, इसलिए अना को कम रखें। गैर शादीशुदा अफराद के लिए पुराना ताल्लुक दोबारा राब्ते में आ सकता है, मगर याद रखिए, हर वापसी फ़ायदेमंद नहीं होती। खुद से पूछें, क्या वो शख्स वाकई बदला है या सिर्फ वक्त का खला है? सेहत के मामले में थकन, घुटनों या कमर का दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि सैटर्न आपके जिस्मानी ढांचे पर असर डाल रहा है। पानी ज्यादा पिएं और नींद पूरी करें। 24 फरवरी की रात देर तक जागने से अगले 2 दिन काम मुतासिर हो सकता है। अब बात करते हैं असल मौजू यानी माल और तरक्की की। सन की पोजीशन आपको ये सिखा रही है कि खुद की कदर बढ़ाए बगैर आमदन नहीं बढ़ती। और अगर आप फ्रीलांस या कम्युनिकेशन और बेस्ड काम करते हैं, तो 27 और 28 फरवरी को अचानक कोई मौका मिल सकता है। ये छोटा लगेगा, मगर आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकता है। क्या अब आप इस मौके को पहचान पाएंगे या शक में खो देंगे? याद रखें, राहु जो है जल्दी अमीर बनने का ख्वाब दिखा सकता है, मगर सैटर्न कहता है सुस्त मगर पक्का कदम उठाओ। इस हफ्ते किसी दोस्त के जरिए माली मशवरे मिल सकता है, मगर आंख बंद करके एतमाद ना करें। अगर आप बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, तो कागजात में ताखीर हो सकती है, मगर इनकार नहीं होगा। हौसला रखिए। 29 फरवरी को मून आपके दूसरे घर पर मिस्बत असर डालेगा, जो छोटा सा माली रिलीफ दे सकता है। शायद कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए या कोई बोनस की खबर आए, मगर शर्त यह है कि आप 25 फरवरी को होने वाली मुमकिन गलती से बच जाएं। वो गलती क्या है? जल्दबाजी में फैसला लेना कैप्रिकॉर्न। आप अक्सर सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं, मगर इस हफ्ते टीम वर्क फायदा देगा।
अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो 28 फरवरी को आइडिया शेयर करें, आपको सपोर्ट मिलेगी, मगर 24 फरवरी को खामोशी बेहतर है। दुश्मनी पालने वाला कोई शख्स आपकी बात को तोड़ मोड़ सकता है। घर के माहौल में किसी बुजुर्ग की सेहत तवज्जो मांग सकती है, अखराजात बढ़ सकते हैं, मगर यही खर्च आपके लिए दुआ का सबब बनेगा। दिल तंग ना करें, आपके रिज्क में कमी नहीं लिखी गई, सिर्फ नज़म यानी कि सिर्फ नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। इस हफ्ते का खुशकिस्मत दिन 28 फरवरी हो सकता है, और खुशकिस्मत रंग जो है वो गहरा नीला, और खुशकिस्मत नंबर 8 आपके लिए ताकत का निशान बन सकता है। जब भी अहम फैसला करें तो दिल में दुआ पढ़ कर करें। खास तौर पर जुमे के दिन सदका देना आपके लिए रुकावटें कम कर सकता है। एक अहम सवाल आपसे, क्या आप वाकई अपनी मेहनत की किस्मत मांगने के लिए तैयार हैं, या अब भी कम पर राजी हैं? क्योंकि ये हफ्ता आपको खुद एतमादी का इम्तिहान देगा। अगर आपने खुद को कम समझा तो दूसरा भी कम समझेगा। अगर आप डट गए तो रास्ता बनेगा। आखिर में याद रखिए कैप्रिकॉर्न, आप पहाड़ की तरह मजबूत हैं, मगर पहाड़ भी अंदर से खामोशी में टूट सकता है। अपने दिल का खास ख्याल रखें, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें। रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, और या अल्लाह कैप्रिकॉर्न वालों के रिज्क में बरकत दे, और इनकी मेहनत को कबूल फरमा, और इनकी कर्ज उतार दे, और इनके दिलों को सुकून अता कर। अगर आपको ये रहनुमाई अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ। तब तक खुद पर यकीन रखें, क्योंकि आपकी किस्मत अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बन रही है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कल या शाम में। अल्लाह हाफ़िज़।